अच्छे बनेंगे, वैसा बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके लिए नहीं बनाया है। ये तो आपको सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। मत्ती का 6 का 19-20 में ऐसा लिखा है, लिख के रख लीजिए, ध्यान से सुनिए। उसमें लिखा है, तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा न करना, और उसमें 20 में लिखा है स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना। 21 में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। लेकिन 20 में क्यों बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो? क्यों बोल रहा है स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो? क्यों बोल रहा है कि आप बचकर दूसरे को बचाना, ये ईश्वर का धन है। जोरदार ताली बजा दीजिए। आपको बचकर दूसरे को बचाना, यही ईश्वर का धन है। हालेलुया। आपके पास कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। वो परमेश्वर ने हर इंसान को दिया है, वो देगा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है कि खुद बचकर दूसरे को बचाना। हालेलुया। पॉलिटिक्स करने वाला, जलन करने वाला, घमंड करने वाला कभी ये काम नहीं करेगा, बता देता हूं, कभी नहीं करेगा। जलने वाला, घमंड करने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला, इसको पत्ता मैं साफ कर दूंगा, अगले से मैं रास करूंगा। ऐसा करके आप आ जाओगे तो आपका कुछ भी होगा नहीं। हालेलुया। अगर आप गिरते हो को आप उठाएंगे, जो निराश में है, दुख में है, आंसू में है, उसको आप आंसू पोंछोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को आप उसको प्रकट करोगे, उस प्रेम से उसका जीवन बदल गया, तो वो सबसे बड़ा धन आपका स्वर्ग में रखा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग जाना आपके लिए इजी नहीं है। स्वर्ग जाना आपके लिए इजी नहीं है। आपको कभी भूख लगेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा। और सेवा करने वालों को तो सबसे ज्यादा, जो सेवा करते हैं, मैं पूरे भारत के हर एक जगह में जाता हूं, कभी ऐसा देख के मेरे को, जब वहां जाता हूं वो लोग फैसिलिटी नहीं दे पाते, तो पहले ही पूछते हैं, आपको हम फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम इस तरह से सेवा कर रहे हैं। तो मैं उस बात को समझता हूं, और मैं जा रहा हूं किसके लिए? प्रभु के लिए। हालेलुया। तो चटाई में सुलाएगा, चटाई में भी सो जाऊंगा। क्यों? ये प्रभु का सेवा है। हालेलुया। मैं, प्रभु का वचन बोलता है, मैं सेवा लेने नहीं आया हूं, सेवा देने आया हूं। हालेलुया। यहाँ चावासा में मैं यहाँ सेवा लेने आया हूँ, सेवा देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। चावासे से मुझे क्या फायदा होगा, जमशेदपुर से क्या फायदा होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं जो काम मुझे प्रभु ने दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को मैं आत्मा और सच्चाई से, ईमानदारी से उसको निभाऊं। हालेलुया। मुझे चावासे से नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, जमशेदपुर से नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रभु मेरे लिए उत्तम बात रखा हुआ है। हालेलुया। उत्तम बातें रखा हुआ है। मैंने इस बात को 23 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पाया, न मेरा आता था न मेरा पता था, न मेरा आता था न मेरा पता था, आज मेरा यीशु मसीह के नाम में पता ही पता है। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पता यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। और स्वर्ग जाने का भी टिकट कौन है? आपका जीवन में चावासा में रहते हैं, आधार कार्ड सबके पास है? कोई नहीं बोलेगा मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। आधार कार्ड सबके पास है, वोट आईडी भी आपके पास है, पैन कार्ड भी होगा, राशन कार्ड भी होगा। ये धरती में जीते समय 70-80 साल तक जीने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत है। लेकिन स्वर्ग में इन सबको रिजेक्ट कर देगा। स्वर्ग में ये सारी बातों को रिजेक्ट हो जाएगी, और वहां पे कौन सा कार्ड चलेगा बताइए? कौन सा कार्ड चलेगा? अब देख रहे हैं, अलग कार्ड है क्या? सोच रहे
ठीक है, वो भी ठीक है। हालेलुया। स्वर्ग का गार्ड है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने बोला सत्य भी मैं हूँ, मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। यानी कि आपको जाना है तो यीशु मसीह की उंगली पकड़ के आपको पीछे पीछे जाना है। हालेलुया। लेकिन आपको ये बात भी सीखना है कि बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे बातों से आपको गुमराह करेगा, उससे आपको होशियार रहना है। हालेलुया। ओनली जीसस वाले भी हैं, पवित्र आत्मा तो है ही नहीं और पिता भी नहीं है, बीच में खाली यीशु मसीह है। ऐसे भी निकलेंगे आपको। झूठे भविष्यवक्ता भी पृथ्वी में है, आपको मालूम होगा, उससे होशियार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या लिखा है? पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र। हालेलुया। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, ये बाइबल, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल आपको लेना है। इसको छोड़कर आप दूसरा कोई अगर डॉक्टरिंग किताब बुक इसमें आप ढूंढेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तो उलझा हुआ है, आप भी उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन सत्यता इसमें है। हालेलुया। जिसने इसको फॉलो किया, अब खाली बाइबल लेने से नहीं चलेगा। बाइबल क्यों दिया है? किसके लिए दिया है? बहुत से विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत से विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ते। माँ बाप तो पढ़ते नहीं, बेटे लोग कहाँ पढ़ते? बेटे लोग तो मोबाइल में टक 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 टक। मोबाइल में भी बाइबल है, आप बाइबल ही पढ़ रहे होंगे मोबाइल में, सामने वाला बोला देख मोबाइल कर रहा है। बाइबल ही पढ़ रहे होंगे बाइबल मोबाइल में, और वो देखने वाला क्या बोलेगा? देख मोबाइल में क्या कर रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है। डाउट हम लोग ऐसा करते हैं। आप उसमें क्यों भरम में रहना? ये पवित्र बाइबल आपको दिया है प्रभु ने। हालेलुया। आपके जीवन को बदलने कुछ सालों के बाद ये मुझे नहीं बता नहीं रहा हूं कि हमारा जन्म और मरण कब होगा, ये हमें पता नहीं है। कल क्या होगा ये पता नहीं, 1 साल के बाद क्या होगा पता नहीं है। लेकिन जो हो गया है वो हम बता सकते हैं, वो होने वाला है हम नहीं बता सकते, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। तो कुछ सालों के बाद बाइबल आपके बीच से नहीं रहने वाला है, इसको ढूंढेंगे भी मिलने वाला नहीं है। अभी समय है, आपके पास बाइबल है, इसको पढ़िए। आप पढ़िए, अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बैठकर सिखाइए, पढ़ाइए। इससे जब बाइबल आपके पास नहीं रहेगा उस टाइम आपका परमेश्वर का वचन आपके दिल में रहेगा, तो आप जहां ऐसी परिस्थिति में खड़े रहोगे पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। परिस्थिति बहुत डेंजर आ रही है, आ चुका है, आ रही है, आने वाला है। अगर स्वर्ग जाना है तो खुशी खुशी नहीं जाने को मिलेगा, भूख भी लगेगी, मार भी मिलेगा, तिरस्कार किया जाएगा, ठोकर का कारण बनाएंगे, बहुत से बातें होने वाला है। लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए जीवन में घमंड नहीं करता है। घमंड का कारण क्या होता है? नाश का कारण होता है। मैं सच्ची कहानी बताता हूं। जब मैं परिवर्तन मूवी बना रहा था, परिवर्तन मूवी में कितने लोगों को मालूम है? और लोगों को मालूम है? उसमें जो भाई, हमारे भाई क्रिस्टोफर हेमरोन, वो हैदराबाद में था। मैं प्रभु में उस टाइम में बहुत आगे बढ़ रहा था और नया था मैं भी, लेकिन प्रभु में उस टाइम में बहुत मैं जुनून में था। प्रभु के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा मेरा जुनून था। तो मेरा आर्थिक परिस्थिति उस टाइम में बहुत कमजोर था। मैं 1000 रुपए का भाड़े में
घर पे रहता था उस टाइम पे। वो भाई मुझे हैदराबाद में मिला। ये सच्ची कहानी है, मैं ऐसा बना हुआ कहानी के नहीं बोल रहा हूँ, बना के नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत कहानी। हैदराबाद में मिला और जब मैं उनका मालिक से, वो जहाँ काम करता था उस मालिक से बात करके नीचे आया, तब उसने सोचा कि मैं नेपाली हूँ, तो उसने नीचे आया, आप नेपाली है करके मेरे को नेपाली हूँ पूछने लगा। तो उसने बताया मेरा नाम क्रिस्टोफर है, मैं आसाम का हूँ और मैं ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ, वो हुआ। तो हमने बोला कि अगर प्रभु की इच्छा होगा तो आप बम्बई आओगे, आपका गवाही को आप प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु ने उनको मार्ग खोला, जरिया खोला मेरे जरिए से, और बम्बई में आए। जॉनी लीवर जैसे आदमी से मिलकर उनके साथ रहकर काम करने को उनको मौका मिला और फिर परिवर्तन फिल्म बन गया। तो झारखंड में तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नहीं देखा हो, 10 साल 15 साल पहले की बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, बहुत। उनकी मीटिंग में लाखों लाखों पब्लिक आती थी, लेकिन उनमें एक ही कमजोरी था, उनका ईगो, घमंड। क्या क्या था? परमेश्वर ने लाखों पब्लिक के बीच में मीटिंग कर रहा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं। पूरे झारखंड, बंगाल, आसाम में ये बहुत फेमस व्यक्ति था परिवर्तन फिल्म की वजह से। हालेलुया। उनमें एक ही कमी था, ईगो, घमंड। उस बात को लेकर एक हफ्ता पहले मैं नवपुर में मैं था। तो नवपुर में जब मैं मीटिंग में, वहां 5 दिन का मीटिंग था, 40-50 हजार पब्लिक आती है वहां पे, ऑल इंडिया से लोग जाते हैं वहां पे। मैं हम इसीलिए जाते हैं कि मेरी शुरुआत वहां पे हुई, मैं शॉर्ट पे बता रहा हूं। तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सीखना भी बहुत जरूरी है, खाली सिखाते रहेंगे गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। सीखना भी जरूरी है। जब मैं सीखने के लिए गया, वहां पर सीखा। उसका सेकेंड या थर्ड दिन को, एक हफ्ता पहले रात को मैं एक सपना देखा मैंने। उस सपने में क्या था, पूरा ऊंची बिल्डिंग था, बहुत पॉश, एकदम सुंदर जगह था। कम से कम वो 20-25 माले का बिल्डिंग में ऊपर में मैं किसी से बात कर रहा था। उतने में बात करते करते में कुछ ऐसा डुक्कर होते हैं ना, जंगली डुक्कर होते हैं, वो डुक्कर का ग्रुप ऐसा आ रहा है, वो गंदा लेके आ रहा है, ऐसा आ रहा है। और हम उसको बोल रहे हैं, अरे ये कैसा हो गया, अचानक इतना सुंदर जगह में इतना मैला कैसे हो गया। और हमने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, इतना ही बोला। वो सारा जैसे आया था वैसे चला गया, वो रिपीट हो गया, वो चला गया। तो सुबह 6 बजे 5 बजे मुझे, उस टाइम में प्रार्थना करके, वचन पढ़ के प्रार्थना करके, 8 बजे मीटिंग शुरू होता है। तो उस मीटिंग के जाने से पहले प्रार्थना करके आमीन ही बोला, उतने में फोन आया आसम से, एक पास्टर का फोन आया। अरे पास्टर जी, आपको एक घटना मालूम पड़ा? मैंने नहीं। बोला क्या है? तो बोला आप क्रिस्टोफर हेमरॉयड है ना? बोला हाँ, क्या हुआ? बोला रात को वो लोग मीटिंग में जा रहे थे या आ रहे थे, इतना क्लियर नहीं मालूम है, लेकिन वो वहां पे वो पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया। क्या हो गया? वो पहाड़ के साथ एकदम कितने 1000 फीट नीचे चला गया गाड़ी के साथ, गाड़ी का टुकड़ा टुकड़ा। वो वीडियो भेजा, मैं देख कर मेरा तो पूरा, मैं बोला कि क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम हड़बड़। आदमी का कोई जीवन में वो नहीं है, कल क्या होगा पता नहीं, 1 साल के बाद क्या होगा पता नहीं। इसीलिए घमंड आदमी को कहां लेके जाएगा? नाश की ओर लेके जाएगा। घमंड ही नहीं, घमंड की वजह से जो लूसीफर, जो स्वर्ग में वो एक हाथ हिला देता, ऑटोमेटिक म्यूजिक बजता था, दूसरा हाथ हिला देता, स्वर्ग तीसरे स्थान का परमेश्वर दूसरे स्थान में आता है। अब ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आप हर संडे को चर्च क्यों आना है, इसके बारे में हम उससे सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सीखेंगे कि परमेश्वर तीसरे स्थान में है, दूसरे स्थान में चर्च है, पहला स्थान में वो लूसीफर कहाँ रहता था? फर्स्ट स्थान में रहता था। उस स्थान में जहां आदम को रहता था, वही आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने लूसीफर को वही जगह पे रखा था। उस टाइम में नाम नहीं दिया था कि आदम का पार्टी का, क्या वो नाम नहीं दिया था। वहां पे फर्स्ट स्थान में लूसीफर रहता था, दूसरे स्थान में चर्च रहता था, और तीसरे स्थान में परमेश्वर रहता था। और जब वो 30%, बाइबल में लिखा है 30% लूसीफर अपने स्वर्गदूतों को अपने कब्जे में कर लिया था।
उसने क्या कर लिया था? 30% लोगों को कब्जे में कर लिया था। जब परमेश्वर को आराधना करता था, सब मगन हो जाते थे, सब मगन हो जाते थे, परमेश्वर तो ज्यादा ही मगन हो जाता था। तब उसने घमंड लाया, यार मैं जैसा करता हूं वैसा हो रहा है, यानी कि मैं परमेश्वर से भी ऊपर हो जाऊं। उसने ये भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, वो भूल गया और उसने घमंड उपलब्ध किया। और परमेश्वर ने जिसको बनाया है, तो परमेश्वर को मालूम है कौन क्या करेगा। परमेश्वर ने ऐसा लात मारा, 30% जो उसके साइड में लगे हुए थे सबको लेके नीचे गिरा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्वर्ग जाना है? अरे कोई तो बोल ही नहीं रहे। स्वर्ग जाना है? स्वर्ग जाना है तो आप वचन सुनना ही है, समझना है। नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, मैं आके क्या बोल के गया, जय मसीह, अपनी खुशी हो जाएगा, तो आप किसी प्रकार से भी आप स्वर्ग नहीं जाओगे। लेकिन आज जो वचन आपने सुना, अपने जीवन में लागू करेंगे, डेफिनेटली आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर जब नीचे गिरा दिया, उसको गिराने के बाद फिर जो वो जगह पवित्र था वो अपवित्र हो गया। पहला पवित्र आत्मा के अंडर में था, बाद में दुष्ट आत्मा के अंडर में हो गया। ये होने के बावजूद भी परमेश्वर को मालूम था कि मेरे को रचना है, मुझे काम करना है, बोल के परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और अपना सांस उसके ऊपर डाल दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद हवा को बनाया। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हवा को आदम के बसरी से बनाया है। हालेलुया। और उसको आदम से बनाने के बाद कैन हाबिल, फिर वहां से सृष्टि चालू हो गया। पहला पाप उसने किया लूसीफर ने, दूसरा पाप हवा ने, आदम ने किया, तीसरा पाप कैन और हाबिल ने किया। ये बाइबल में आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो यही बात बोलने के लिए मैं आपको बताने आया हूं कि परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा है। वो योजना है कि अनंत जीवन को पाने के लिए आपको परमेश्वर के पीछे चलना होगा। चाहे आपके कांटे आए, चाहे आपको दुख आए, चाहे आपको परेशानी आए, चाहे आपको समस्या आए, लेकिन समस्या बड़ा बात नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। कब आने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन जरूर आएगा। और जिस दिन वो आएगा, उस दिन अगर इस धरती से आप छूट गए तो कोई माइकल आपको बचा नहीं पाएगा, यानी कि यीशु मसीह भी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर छूट गए तो जान लीजिए, अगर छूट गए तो कोई भी आपको बचाने नहीं पाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। एक ही मौका है, यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। आप दुल्हन की तरह आप तैयार हो जाइए, वचन में तैयार हो जाइए, प्रार्थना में तैयार हो जाइए, विश्वास में तैयार हो जाइए और खुद बचिए, दूसरे को बचाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बचेंगे तब आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो आपके मित्र दोस्त लोग बचेंगे और आपका समाज, आपका गांव, आपका देश बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बात है कि हमें शैतान की बातों को नहीं सुनना है। शैतान मन के द्वारा काम करता है, इसलिए बाइबल में लिखा है मन धोखा देने वाला होता है। क्या होता है? वो मन से कार्य करके दिमाग में जाके आपके माइंड को डिवाइड कर देता है। उसको यीशु मसीह के नाम में कैंसल करना है। क्या करना है? यीशु मसीह के नाम में कैंसल करना है। हर एक दुष्ट के काम को, हर एक उसके हथियार को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप इसको
प्रभु ने बोला कमांड के साथ, अधिकार के साथ बोल। मैं तेरे को अभिषेक दे चुका हूं, तुझे अधिकार दे चुका हूं, अधिकार के साथ बोल। बहुत से विश्वासी सेवक लोग भी ऐसे बोलते हैं, यीशु के नाम से निकल जा, निकलना है, निकलना मेरे जीवन से निकल जा, निकल जा, ऐसा बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए, हर एक कर्ज यीशु के नाम में निकल जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में निकल जाए। ये आपको कमांड करना है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए बहुत कठिन है। बाइबल में लिखा है छोटा रास्ता है और बड़ा रास्ता है। बड़े रास्ते में आप नाचते हुए जाओगे, एकदम आदिवासी गाना धुन में, एकदम बहुत मजा आएगा आपको, बहुत नाचते हुए। जब उसका एंड हो, खत्म कहानी, पिक्चर खत्म, आपकी कहानी खत्म। लेकिन स्वर्ग जाने का जो रास्ता है ना छोटा, उसमें आपको चोट लगेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं देगा, बहुत सी बातें होगी। लेकिन आप सारी बातों को पार करते हुए आपका लक्ष्य कि मेरा यीशु मसीह वो पहाड़ में खड़ा है, मैं उसके पास जा रही हूँ, जा रहा हूँ। हालेलुया। और जिसने उसको पार कर लिया, इसलिए बाइबल में लिखा है 30 गुना, बोलिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। अब बहुत से पास्टर लोग ये प्रचार करते हैं कि 10वां 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना दो। वो 10वां में घुसा दिया। वचन कहाँ लगा है, वचन क्या बोल रहा है, और वो 10वां में डाल दो। 30% है तो 30% डाल दो, 60% 60% डाल दो, 100% डाल दो। और उसका मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग ये है जो विश्वासी पहला जो विश्वासी बनता है, ग्रहण करता है, सुसमाचार सुनता है, ग्रहण करता है, वो पहला जोश में रहता है एकदम। रात को 2 बजे भी पास्टर को फोन करेगा, वो उठ के आ जाएगा और पास्टर जी क्या काम करना है। अब वही विश्वासी 5 साल के बाद फोन आएगा, 1 बजे पास्टर जी का फोन आएगा, फोन बोले अरे नींद आ रही है, पास्टर जी का फोन आया, क्या करूं, जाऊंगा तो भाई जाऊंगा, नींद चली जाएगी, मेरी नींद चली जाएगी, और सो जाऊंगा तो नींद बहुत अच्छी आएगी। बोलेगा कंफ्यूज हो जाएगा, बाद में क्या करेगा, फोन काट होने के बाद बाली कर देगा मुंह में, क्या करेगा। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है। हालेलुया। आप पास्टर की सेवा नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता की सेवा कर रहे हो। परमेश्वर सृष्टिकर्ता की, उद्धारकर्ता की, मुक्तिदाता की, जीवनदाता की आप क्या कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। लास्ट में बता के जाऊंगा आपको, क्या बता के जाऊंगा कि स्वर्ग जाना है, कठिन है, लेकिन स्वर्ग आप जाएंगे। 30% वाला विश्वासी नहीं बनना है, 60% वाला विश्वासी नहीं बनना है, 100% वाला विश्वासी बनना है, तब आपको स्वर्ग में वेलकम करेगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए, जोरदार प्रभु को महिमा दीजिए, प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं पौलुस की बात को मैं बहुत अच्छे से प्यार करता हूँ। पौलुस ने एक बात बोला है, भाई सत्य कुमार, मेरी दौड़ तो मैंने पूरी कर ली है, मुझे रिवार्ड तो जरूर मिलेगा। पौलुस बोल रहा है मैं अपनी दौड़ तो पूरी कर ली हूँ, कर लिया हूँ, मुझे स्वर्ग में बहुत बड़ा मुकुट प्रभु ने रखा है। सत्य कुमार अब तेरी बारी है। मैं आप लोग से बोलता हूँ, आपकी बारी है, आपकी बारी है। जो उस मुकुट को पाने के लिए, जो प्रभु के लिए आंसू बहाएगा, प्रभु का प्रेम को दूसरों को बताएगा, अपना गवाही को मजबूत बनाएगा, अपनी गवाही को मजबूत बनाएगा, गवाही के जीवन जिएगा, पवित्र जीवन जिएगा, खुद बचेगा, दूसरे को बचाएगा, तभी आपको 100% स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने आपको यूं नहीं बनाया है, व्यर्थ के जीवन के लिए नहीं बनाया है। नरक में करोड़ों अरबों 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 अरबों, अगर 100 करोड़ की आबादी है तो समझ लीजिए सिर्फ 2 या 3 करोड़ ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब नरक में जाएंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, कोई भी वो नरक में जाए, ऐसा नहीं चाहता है। वो जीते जी वो मन फिराए, पश्चाताप करे, मन फिराए। सबसे पहले मन फिराना है, फिर पश्चाताप करना है, उसके बाद प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु भोज खाते हैं लेकिन जीवन वैसा ही है, तम्बाकू भी खा रहे हैं, चल भी रहा है, गाली भी दे रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं। हाँ, चर्च में आते हैं, संडे को आते हैं और जय मसीह, और उसके बाद चर्च में क्या करते हैं? चर्च में स्वर्गदूत बन जाते हैं, फिर घर में भूत बन जाते हैं। क्या है? चर्च में स्वर्गदूत, घर में भूत। जय मसीह, अपनी खुशी। ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग में जरूर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि आप जानकर प्रभु के साथ आप धोखा कर रहे हो, तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आपका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आप प्रभु भोज को भी समझ के आपको दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। और वैसा जीवन जीकर प्रभु के लिए जीना है। पौलुस बोलता है, मैं मसीह में जी रहा हूं, सिर्फ मसीह को जी रहा हूं, मसीह के लाभ के लिए। मैं अगर जीता हो तो मर जाता, अच्छा था, लेकिन मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए और मरूंगा भी प्रभु के लिए। हालेलुया। तो वो विश्वास आपके पास होना चाहिए, आपके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु करेगा। हालेलुया। आज आप एक लेसन सीख लीजिए, वचन आपने सुना है, प्रभु आने वाला है, बहुत नजदीक है, प्रभु आने वाला है। आज से आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जब बच्चा 12वीं 10वीं का 11वीं का वो परीक्षा देता है तो कितना वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है। हालेलुया। 11वीं 12वीं के जो परीक्षा देता है तो कितना वो संघर्ष करता है, परिश्रम करता है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए ये कर दो। वो पढ़ाई में, ट्यूशन में, हर एक बातों में लगा रहता है। जब वो ध्यान देता है और फिर वो अच्छे नंबर से पास होता है। हालेलुया। तो प्रभु के लिए भी आपको अच्छे तरह से, अभी आप समझ लीजिए परीक्षा चल रहा है, उस परीक्षा में आपको पास होना है। हालेलुया। हालेलुया। तब आप पास होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। वहां पे रोना नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, वहां पे झगड़ा नहीं है, वहां पे लड़ाई नहीं है, वहां पे चुगली नहीं है, वहां पे घमंड नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे क्या है मालूम है? परमेश्वर की आराधना करना है। आपको परमेश्वर ने 70-80 साल के इस धरती में आराधना करने के लिए आपको एक समय दिया है, लेकिन वहां तो आपको अनंत काल तक आपको प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया। और ऋषि पर जो स्वर्ग में उस जो आराधना करता था, वो जगह अभी खाली है, वो जगह को भरपाई आपको और मुझको करना है। जोरदार ताली बजाइए। आपको मुझको उस स्वर्ग में प्रभु की आराधना अनंत काल को करने के लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करना है, परीक्षा में पास होना है और तैयार रहना है। तभी आप स्वर्ग में जाने को मिलेगा और प्रभु के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। अभी आप हर संडे को पास्टर और आप संगति करते हो, हर संडे को पास्टर जी और आप लोग मिलकर संगति करते हो। स्वर्ग में तो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जमीन और आसमान को, आपको और मुझको बनाने वाला यीशु मसीह के साथ आप आराधना करोगे। हालेलुया। जो उसके आराधना के काबिल होंगे वो प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। और हम खड़े हो जाते हैं। आप लोग ने आज